अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? आज तो मेरी आंख बड़ी जल्दी खुल गई। कोई भी नहीं आया हुआ था, चंदा भी नहीं थी और मैं उठ गई क्योंकि अहमद जो है ना मेरा छोटा, उसका ऑफिस का अलार्म बजता है। वो मेरे साथ सोता है। एक बजता है, दूसरा बजता है, तीसरा बजता है, बजता जाता है, बजता जाता है, बजता जाता है, कुछ ना पूछें। तो वो उसको मज़ा आता है, बार बार अलार्म बजता है, फिर वो सो जाता है, फिर अलार्म बजता है, फिर वो सो जाता है। तो उसका अलार्म बजता है तो बस फिर मैं बंद करती हूँ और फिर मैं साथ ही मेरी आँख खुल जाती है। मजबूरी है मेरी। शुगर इज़ 155, ज़्यादा है। खैर, अभी इंजेक्शन लगाती हूँ। चंदा मेरे इंजेक्शन लेकर आओ। यही पड़ा है। अच्छा खैर, तो इसलिए जल्दी उठ गई। जल्दी उठ के फटाफट नहाई धोई, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद चंदा से कहा, चंदा भी आ थोड़ी देर में। कपड़े निकाले अलमारियों से, कपड़े निकाले वो वाले। सोचा कि ये लोग मुझे ना वो कपड़े देती हैं जो मैं मतलब सामने जो पड़े होते हैं ना, वही 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 दिए जाती हैं। ये नहीं करती कि मुझे कपड़े बदल बदल कर दें। अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन सुस्ती है ना। जो सामने नज़र आएगा अम्मा को वो दे देंगे, अम्मा को क्या पता चलेगा। आज मैंने सोचा कि ज़रा मैं नीचे घुसती हूँ, और मैं घुसी और मैंने ऊपर का खाना नीचे किया, नीचे का खाना अलग किया, और उनके आने से पहले पहले कपड़ों का ढेर निकाल के बाहर रख दिया। चंदा आई है तो आके कहती है, आज इस घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है? मैंने कहा जी ये हो गया है, आज मैं उठ गई हूँ और तुम्हें मैंने आज पकड़ लिया है। तो और मेरा आज इरादा है कि मैं इनको मज़ीद पकड़ूं, क्योंकि मैं किचन में तो नहीं गई, लेकिन मैं जो हमारा बैक यार्ड है वहाँ घुसी। छोटी चंदा ने बहुत गंद डाला हुआ था। आज मैंने सोचा मैं वहीं बैठूंगी, सफाई करवाऊंगी। और एक रेसिपी कल चंदा को बताई थी, वो उसने बनाई तो सही, लेकिन इतनी मज़े की नहीं बनाई, तो वो भी बताऊंगी। शाम को मुझे बाज़ार जाना है, आज से मेरा बेटा मुझे लेके जाएगा, उसके साथ जाऊंगी, कुछ चीज़ें लेनी है शादी की। लेकिन आज दिन में मैं घर पे हूँ तो इनकी खैर नहीं है, शामत आई इनकी। और छोटी चंदा अभी आई नहीं है, वो आएगी तो फिर इसको पता लगेगा कि ये कपड़ों का ढेर क्यों पड़ा है, ताकि इसमें से कुछ कपड़े निकालने भी हैं, कुछ देने भी हैं, और कुछ अदल बदल भी करनी है। और फिर मुझे अपना सूटकेस तैयार करना है कराची के लिए। 3 तरह का सूटकेस तैयार करना है। एक तो बेबी बाजी का जो न्यू लुक आएगी आफ्टर 25 एपिसोड्स के बाद, वो उसके कपड़े लेके जाने हैं। फिर मुझे लेके जाने हैं श्रीलंका, अगर मैं वहाँ से जाती हूँ उसके कपड़े लेके जाने हैं। फिर मुझे लेके जाने, एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मरीना ख़ान का, 6 सिग्मा का, उसके कपड़े लेके जाने हैं। फिर मुझे असद ने कहा है कि आपने, असद सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि आपने अपनी 8 साड़ियाँ लेकर आनी है, क्योंकि वो जो नया शो कर रहे हैं उसके लिए उनको मेरी साड़ियाँ चाहिए। तो इसलिए बहुत सारा सामान पैक करना है। तो बड़ी टेंशन शुरू हो चुकी है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी करके जानी है। तो टेंशनों का अंबार है जो लगा हुआ है। लेकिन मुझे आपसे अब आज बहुत सारी बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है। लेकिन मैं पहले इंजेक्शन लगा लूँ और नाश्ता कर लूँ, उसके बाद हम करेंगे बहुत सी बातें। हाँ जी, देख लें आप क्या हो रही है। ये देखें, ये देखें, ये हाल देखें। अब तुम अपने मुंह से बताओ, मुजरिम अपने मुंह से बताएगा। क्या आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है? ऊंचा बोल। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? मैं जब सुबह आई, आज है नहीं, आगी में जल्दी है नहीं। मैंने सोचा चलो टाइम से चली जाती हूँ। कितने टाइम से आई? तो 10, साढ़े 10, 10, साढ़े 10 बजे बड़े मज़े से आई कि थोड़ी देर ना जाके मैं, आज अम्मा सोई होगी तो सो जाऊँगी खुद भी। किचन का दरवाज़ा खोला तो सामने ये अलमारी है। हमारी अलमारियों पे चलना, नज़र करवाओ। ये हमारी अलमारियाँ हैं। एक औरत सारे कपड़े निकाल के अलमारी के आगे बैठ खड़ी ये तरतीब चीजें अच्छी नहीं लगती भाई। पता क्या होता है, जो दराज सामने है ना उसमें से कपड़े निकालती है और मुझे पहना देती है। मैं कहती चंदा कपड़े दो। हाँ जी। जो दूसरे 3-4 नीचे ऊपर है वो भाई बड़े बड़े सूख जाते हैं, मौसम खत्म हो जाता है। तो मैं इनसे कहती हूँ भाई बारी बारी सब कपड़े पहनने चाहिए ना, उसमें से मुझे बहुत से निकालने भी थे आज। बिल्कुल इसी तरह ये पहले हमारी बारी आई थी, अब जाहिर सी बात है अब निकालने थे। और क्योंकि नए कपड़े जो लिए थे तो फिर और भी तो निकालने थे। जब मैं सुबह आई तो उन्होंने कहा निकालो, अभी तो ये एक अलमारी है, अभी तो और अलमारियाँ हैं अंदर। चुप कर जाने लगती है, लाके मारेंगे। और है अलमारियाँ। तो फिर अब हम देखते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए, मैं कमीजें खुली पड़ी थी जो मैंने
हाय जो मैंने खोली थी कि इसको साइड से बंद करना है, वो अंदर दराजों में पड़ी हुई है। मैंने कहा हाय अल्लाह ये कमीज अंदर खुली हुई है। अब मैं इनको खुद से खुला कर रही हूँ और क्योंकि मैंने कहा ये दिखा दो सब दिखाओ ये जो कुछ हो रहा है घर में सब पता होना चाहिए। अच्छा मैं और कपड़े निकाल के लाती हूँ। और कपड़े निकाल के लाती हूँ। और बात ये कि देखिए ना चीज़ें जो है वो संभलने से संभलती करीब आओ मैं बहुत दूर हो गई। ये छोटी संदा को भी एक्सपर्ट करती है कि ये वीडियो बनाए। और फिर पता क्या होता है कई चीज़ें नहीं मिलती है। क्या है शलवार है तो कमीज़ नहीं, कमीज़ है तो शलवार नहीं है, दुपट्टा है तो सूट नहीं है। आज 2 दुपट्टे मिले जिनका सूट का नहीं पता और एक पैंट्स पजामा था वो नहीं पता कहाँ है क्योंकि उनका भी नाप के लिए दिया था ना। तो जब वापस आता है तो चीज़ वहाँ वापस नहीं रखनी, चीज़ हमने कहीं भी घुसा देनी है। तो मेरा ना ये मसला है कि मैं ये घुसाना और ये सब कुछ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैंने छोटी चंदा तुम्हारी क्षमता आ जानी है क्योंकि मैंने बाहर जाना है, आज बाहर बैठूंगी अभी और बाहर सारी सफाई कराऊंगी। ये लोग ना समझती हैं अम्मा की नज़र नहीं पड़ती, अम्मा की नज़र हर जगह पर पड़ जाती है क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरी नज़रों का क्या करूँ। हालांकि मैंने मुझे नज़र आता है, मैंने लेंस डलवाए ज़्यादा नज़र आना पड़ा है, कुछ ज़्यादा ही नज़र आना पड़ा है। तो लिहाजा अब ये काम हो रहा है, इसके बाद बाहर का काम होगा फिर। लेकिन खैर मेरी वीडियो जो थी आज की मैंने बहुत सारी आपसे बातें करनी थी ना। कल मैंने सोचा था कि मैंने नहीं वीडियो बनानी क्योंकि इतने नेगेटिव, इतने तो नहीं लेकिन थे नेगेटिव, काफ़ी सारी बातें बुरी बातें लोग बोलते हैं, तो दिल ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो मैं नहीं बनाती। लेकिन फिर मुझे इतने मैसेज किए आप लोगों ने, आई लव, इतने मैसेज किए कि प्लीज़ ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, वीडियो बनाया करें, हमें अच्छा लगता है। किसी ने कहा हमारा दिन शुरू होता है, किसी ने कहा हमारी टेंशन ख़त्म होती है, किसी ने कहा हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो फिर ये बातें आपको ज़िंदा रखती हैं और ये बातें मुझे मजबूर करती है कि मैं आपसे बात करती हूँ। बात ये कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे अपने दिल की बातें करना, ऐसे जैसे कि मैं हर वक्त बातें करती रहती हूँ। मैं बड़ा उदास हो गई थी, उदास तक हो जाती है, 2 मिनट हो जाती थी। तो इसलिए हो गई कि मैं अपनी अब्बा के कमरे में, अपनी अम्मी के कमरे में आ गई हूँ ना। तो मैं वहाँ सो रही थी, हाय मुझे ऐसे लगा जैसे रात को आँख खुल गई को 3 बजे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी अब्बा, छत देखी मैंने ऐसे करके, मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी अब्बा दोनों साथ हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारे कमरे में बैठी, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनके कमरे में सो रही थी। मुझे एक ऐसा सुकून मिला जैसे कि उनकी गोद में बस हुए। ये फीलिंग बहुत प्यारी है। आप सबके माँ बाप सलामत रहे, लेकिन जो माँ बाप चले जाते हैं ना फिर पता चलता है कि क्या खो दिया हमने। खैर मैं उदास नहीं करना चाहती आपको। तो अभी मैं ये जो है थोड़ी सी आज आपको एक और बड़े मजे की बात बताती हूँ। आज जो मैंने कपड़े पहने आप देख रहे हैं, कुर्ता और पजामा पहना मैंने, ये मेरी प्यारी सुपरबाजी का है, ये मेरी प्यारी सुपरबाजी का कुर्ता है, उनका पहनावा कुर्ता है। ऐसे उन्होंने 2-3 कुर्ते लिए थे, एक उन्होंने मुझे भी दिया, एक उन्होंने गुड़िया को दिया, सदफ को, एक उन्होंने अपने लिए जो रखा था वो सदफ ने रख दिया, फिर पिक्कू को दिया, सारा को दिया, फिर शाबाजी को दिया। तो ये कुर्ता ये मेरा है जो उन्होंने पहना था और मैंने उनसे ले लिया, सदफ से ले लिया। तो ये बहुत प्यारा, मुझे इससे बहुत प्यार है। आपको देखा कितना प्यारा प्रिंट है और ये ऊंचा किया हुआ था क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी ना, तो वो ऊंचा किया हुआ था। फिर मैंने सुबह इसको ढूंढा, फिर मैंने उस सिलाइयों को प्यार किया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाई थी। तो इसलिए मैं बहुत मुश्किल हो रही हूँ बात। हाँ जी ये देखे ज़रा, ये देखे क्या हो रहा है। ये चंदा लेटी हुई है कपड़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने सोचा आज ये मेरे हाथ आई हैं तो मैं क्या करती हूँ कि 7-8 साड़ियाँ भी निकलवा लेती हूँ। तो ये देखे ना ज़रा, ये देखे, काफी नहीं थी जो साड़ियों के बक्से भी निकलवा लिए। अभी कहती है एक और बक्सा था, मैंने मेरी फलानी साड़ी नहीं मिल रही पुरानी। मैंने कहा मैं सच बताऊं मैंने एक बक्सा अभी भी नहीं निकाला। और ये देखे ना, ये मैंने ड्रामों के कपड़े निकाल के रखे हैं जो नया प्ले है। और ये देखें ये छोटी चंदा, मेरा एक ब्लाउज है जो मैंने पहनना है वो छोटा कर, वो खोल रही है। तो देखे ना मैं इनको पकड़ लेती हूँ और फिर जब मैं जाती हूँ तो ये बैठ जाती हैं। मैं वापस आती हूँ तो ये खड़ी होती हैं। बेहतर है कि अपना काम पहले से करके रखो। ये देखो जरा, ये देखो ये गई, फिर बेहोश हो रही है, फिर अब फिर जाने लगी। गई कि बच गई। बस कर दे। नहीं बस काम है, अभी तो रहता है काम भाई। अभी एक सूटकेस और रहता है, एक सूटकेस पड़ा हुआ है जो कि इन्होंने मुझे, मैंने कहा मेरी वो वाली शॉपिंग पिंक साड़ी कहाँ गई, मेरा फुल्ला वहाँ कहती है बता दूँ। मैंने कहा बताओ कहाँ है, मैंने कहा क्या गुम गया, क्या किसी को दे दिया, नहीं बता दूँ। मैं क्या बताओ,
वो पीछे एक और पड़ा हुआ है, मैं कहता तेरा बेड़ा तर्ज है, लेकर आ। तो अभी इसमें से ज़ारा को भी दिए हैं, देती रहती हूँ, जो मुझे प्यारा लगता है उसको देती हूँ। अभी मैंने एक साड़ी निकाली है अपनी प्यारी मदिया इफ्तिखार जो बेबी बाजी में मेरी बेटी बनी है, उसके लिए मैंने बहुत प्यारी साड़ी निकाली है। ये देखिए, ये देखिए, उसके लिए मैंने निकाली है हसीन साड़ी निकाली है। बहुत प्यार करती है मुझे और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। जब हम लोग काम करते हैं ना तो हमारे कई बच्चों से, कई लोगों से बहुत प्यारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत प्यारे। एक हिरा है, हिरा खान, जो एक चुभनसी में है, वो बड़ी प्यारी है, वो भी मेरी बेटी है। और ये मदिया है, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी मेरा लव है। तो मैं इनके लिए साड़ियाँ निकाल रही हूँ, एक के लिए निकाल रही हूँ, दूसरी के लिए रहती है ये। तो अब इनसे मैं ना बाकी का काम कराती हूँ फटाफट। बस जा रही हूँ मैं, दूसरा वक्त से हिम्मत पैदा कर रही हूँ, कोई काम नहीं। पानी पियो, पानी, चलो शाबाश, पानी पियो, पानी। चलो पानी ठंडा और गर्म। हाँ जी, चल रहा है माइक, चल रहा है। खैर से आज लड़कियों के साथ मैंने खूब किया है। फिर अभी उनके पास इतना टाइम नहीं बचा, पसीना देखा कितना, गर्मी बड़ी है लाहौर में, इतना टाइम नहीं बचा कि मैं बाहर की सफाई कराती। मैंने कहा आज का दिन इतनी ही ज़्यादती बहुत है। गलत देख रही हूँ, इधर देखूँगी, हाँ जी, तो इतनी ही ज़्यादती बहुत है। और फिर मैंने स्किन केयर भी थोड़ी सी की आज, वो तो मैंने सोच लिया रूटीन बना लेती हूँ। और सर में मैंने 2 दिन पहले प्याज लगाया, मुझे किसी ने बताया था प्याज और कोकोनट ऑयल में डाल के लगाएं। तो मैंने प्याज का पहले तेल लगाया, फिर मैंने प्याज में पीस के उसका पानी और कोकोनट ऑयल लगाया। मैं ऐसे ही सो गई। मुझे चंदा ने कहा अम्मा बू आएगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा खसमान उखा गए लोग, मैंने लोगों से जफ्फियाँ लगानी है, परे रहें, दूर रहें लोग, परफ्यूम लगा लूँगी जो कुछ नहीं होता। कल का दिन भी मैंने फिर प्याज लगाया उसी सर में, और आज भी सुबह उठ के मैंने प्याज लगाया उसी सर में। बल्कि मैंने सोचा आज अंडा भी डाल लूं, लेकिन फिर मैंने बाजार जाना था, मैंने कहा नहीं अंडा टू मच हो जाएगा। अब मैं ना आज ऐसा करूंगी, आऊंगी तो आके रात को अंडा लगा लूंगी, और फिर रात को अंडा लगा के तो रात को फिर नहा के सोऊंगी। बालों पे कहते हैं फ़र्क पड़ता है, मैं सुन ही रही हूँ कि भाई फ़र्क पड़ता है। तो बालों का मैं तो जब घर में होती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि आप सर में तेल लगा के रहती हूँ, और कहीं जाना आना तो होता नहीं, ख़ास अगर कभी कोई जाना आना हो तो सर धो लेती हूँ, वरना मैं तेल में ही रहती हूँ। तो आज मैंने कितना काम कराया है लड़कियों से, अभी भी चीखें मार रही हैं, बुरे हाल है। कह रही हैं हाय अम्मा। मैं क्या, कभी नहीं ऐसा होता है, कभी कभी बच्चों फंसते हैं। तो अभी आज ये काम कराया, अभी शाम को मैं जाऊँगी चीज़ें ख़रीदने के लिए, लिख लेती हूँ चीज़ें क्योंकि भूल जाती हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो बाकी आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना लोगों ने मुझे पॉजिटिवली कहा कि नहीं आप वीडियो बनाएं, हमारे लिए बनाएं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं। हाँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक बात है, मुझे इग्नोर करना चाहिए। हम हर किसी को खुश भी नहीं रख सकती, और हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ लोग होते हैं। और चलो ज़्यादातर तो 98% लोग जो हैं वो प्यार करते हैं और अच्छे कमेंट्स देते हैं। 2% की खैर है, कोई बात नहीं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर किसी को ज़रूरी नहीं हम पसंद हो। दूसरी बात है कि आप देखिए मैंने आज सुबह लापा का कुर्ता पहना है, कैसा लग रहा है। और ये मैंने सुबह सुबह हार भी पहन लिया। हार किधर गया, ये देखिए सुबह सुबह हार पहन के बैठ गई एक औरत, क्योंकि मैंने कहा भाई पहन लो, पहनना है, माइक अच्छा है ना, आसिफ ने ला के दिया, तो पहन लो जो पहनना है। तो चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ों को। मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं, चंदा, छोटी चंदा के लिए, बड़ी चंदा के लिए, और अपनी फैमिली में किसी के लिए निकाले, क्योंकि आप पहन लेते हैं 2-2 दफ़ा, 3, 1 सीज़न 2 सीज़न पहन लें तो काफ़ी होते हैं। और फिर कपड़े नए बनते हैं ना, हमारा काम ऐसा है कि हमें कपड़े बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा हर ड्रामे में आप लोग देखते हैं आप क्या पहना, तो बनाने पड़ते हैं। और मुझे खुद से बनाने का ज़्यादा शौक़ होता है, और यही शौक़ मैं पूरा कर रही हूँ अपनी छोटी बहू के लिए। आप लोग कहते हैं छोटी बहू से बात कराएं, छोटी बहू से अभी बात नहीं करा सकती, अभी वो मेरे कब्ज़े में नहीं है। ज़रा मेरे कब्ज़े में आ जाए ना, फिर मैं उससे बात कराऊंगी। अभी वो अपने घर पे है, जब वो मेरे घर में आएगी फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी, उससे भी बात कराऊंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा, अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाएं। और बहुत ख़्याल आता है, बहुत फ़िक्र होती है कि बस खुशियाँ खैर से आएँ और नज़र ना लगे। बाकी ये है कि जो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने बोटॉक्स और फिलर नहीं कराने, मैं तो वो भी नहीं लगाती। क्या होता है फ़िल्टर, मुझे लगाना नहीं आता, क्योंकि मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। अब देखें ना मेरे यहाँ पे ये पता नहीं लाल लाल कुछ हुआ हुआ है, पसीने छूटे हुए हैं, इस वक्त कोई मेकअप नहीं है, ज़रा भी नहीं है।
लेकिन ओरिजिनल भी कभी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मुझे सड़क पे देखें, टीवी पे देखें, प्यारी प्यारी हसीन फ़िल्टरों में देखें, प्यारी प्यारी, जब मुझे आप असल ज़िंदगी में देखें तो आप बेहोश हो जाए कि हैं असल में ये ऐसी है। मैं देखती हूँ कई दफ़ा मेरी वीडियोस में ये जगह नज़र आ रही होती है, सैकी ये नज़र आ रही होती है, हल्के बहुत पड़े हुए हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन फिर ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो एज हर तरह की, जितनी जो भी एज है वो खूबसूरत होती है। मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन लगता है। अभी देखिए मेरी ये लाइन, एक यहाँ से एक लाइन है और यहाँ कोई नहीं है। ये कोई तरीका भला? भाई इंसान बुढ़ा हो तो कोई तरीके और तमीज़ से बुढ़ा हो। दोनों तरफ लाइनें होनी चाहिए या दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए? अब दिल करता है कि थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इस तरफ से ठीक है, इस तरफ से ठीक नहीं है। लेकिन मैं एस्थेटिक क्लिनिक गई थी, लेकिन मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं कराया, ना कोई सुई लगवाई, ना कोई छुरी लगवाई, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद बहुत डर लगता है। और मैं गई थी, मैं फेशियल वेशियल करा आई हूँ, उससे जो भी छोटा मोटा होगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैंने आपको क्रीम्स भी बताई थी डॉक्टर ज़रपाश की, वो भी बहुत अच्छी हैं। मैं स्किन केयर भी करती हूँ, जिसने मुझे जो दिया है वो सब लगा लेती हूँ। फ़ायदा ही होगा, अच्छा ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान तो नहीं ना है भाई, फ़र्क होगा। नहीं, मैं वो वाली क्रीमें नहीं लगाती। आप लोग कह रहे हैं कि वाइटनिंग जो क्रीमें होती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको, जैसे एकदम से बंदा सफ़ेद हो जाता है। एक ज़माने में बनती थी स्टिलमेंस और बेटनोवेट और आर्ची, उसका बना के ना ऐसे करके चटनी बना के सब लगाते थे, हर एक के पास होती थी। एक ज़माना वो था कि आप जब केमिस्ट पे जाते थे, आप कहते वो दे दे आर्ची, तो वो सारी चीज़ें सामने रख देते थे, उनको पता होता कि यही मांगने आई हैं। तो बहुत से लोग वो लगाते हैं, बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन उससे स्किन बहुत पतली हो जाती है। मैंने देखा है कि वो नाड़ें नज़र आने लग पड़ती हैं। और अल्लाह माफ़ करे, वो दवाई होती है बेटनोवेट, स्टीरॉइड होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और स्टीरॉइड वैसे भी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड से फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती है। वो तो एंड है ना ज़िंदगी का। जैसे मेरे बाजू का मसला है, तो मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रही, रोक के रखा हुआ है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। और जो मैं लगवाना चाहती हूँ वो स्टीरॉइड नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर आपको कोई चीज़ असर नहीं करेगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ। और फिर सोच रही हूँ कि अहमद की शादी से पहले लगवा लूँ ज़रा, ऐसे 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 करके करना है ना, डांस करना है ना भी, ऐसे करके ऐसे करके नहीं करूँगी बेटे की शादी पे। तो उसके लिए ज़रा हाथ ऊपर हो जाए ना, वरना हाथ तो इससे ऊपर जाते ही नहीं है, ब्रश नहीं होता, कंघी नहीं होती, बड़ा मसले हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ, और क्या चाहिए भाई, इस उम्र में क्या चाहिए। तो अम्मी बा के कमरे में सो रही हूँ, अम्मी बा कमरे में सोती हूँ। आज सुबह भी ऐसा ख्याल आया, जैसे कि ऐसा लगा जैसे अम्मी अब्बा उस कमरे में, आधी रात को आँख खुल गई 3 बजे ना, ऐसे लगा जैसे कि अम्मी अब्बा हैं इधर और वो खुश हो रहे हैं। वो कितना खुश होते होंगे मुझे अपने कमरे में देखकर। उनका बहुत दिल करता था। अब्बा तो मुझे हर वक्त चिमटाए रखते थे और अम्मी भी कहती थी मेरे पास लेट, मेरे पास लेट। तो बस ऐसे लगा जैसे कि वो यहीं पर हैं। और मेरे ख्याल में मेरा उनके कमरे में सोना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैं उनके कमरे में हूँ, लेकिन उनकी याद दिल से जाती नहीं। हर वक्त याद आते रहते हैं, हर वक्त याद आते हैं। आप लोग अपने माँ बाप की बहुत कदर किया करें। माँ बाप कुछ और ही चीज़ होते हैं, माँ बाप जैसा कोई नहीं होता। जब चले जाते हैं ना, फिर आपको एहसास होता है कि ये कर लेते और वो कर लेते। और मेरे ख्याल में जब बच्चे जवान होते हैं, बिल्कुल उनको शायद इस बात की परवाह नहीं होती। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, आफ्टर 40 आपको शायद इन रिश्तों की कदर होती है कि माँ बाप क्या होते हैं। और मैं अपनी फुबल बाजी को भी बहुत याद करती हूँ। मेरी प्यारी बाजी का कुर्ता है ये, जो मैंने आज पहना है, इसमें से खुशबू आती है उनकी। मुझे लगता है खुशबू आ रही है, मुझे लगता है उन्होंने पहना था, बड़े शौक से पहनती थी, बहुत प्यार से। उनको ये बड़ा पसंद था, इसलिए हम सबके लिए लिया था। तो पता नहीं ऊपर की खुश होती होंगी वो भी सोच के कि इसने मेरा कुर्ता पहना है। और बहन भाई, माँ बाप, ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और हम उनको मिस करते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि जो चले गए हैं उनको मिस करते हैं। जो ज़िंदगी में हैं आपके अपने, आपके बहन भाई, अगर कोई नाराज़ हैं तो वो राज़ी हो जाएं यार। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चली जाएगी ज़िंदगी, फिर बाद में आप रोएंगे। बाद में रोने का क्या फ़ायदा, क्या लड़ाई और क्या झगड़ा और क्या नाराज़गी। छोड़े नाराज़गी, अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। कल मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो माँ बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते। अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं इनको तोड़ते हैं, तोड़ने से, इनको नाराज़ होने से। तो नाराज़ हो, पल भर नाराज़ हो, फिर ठीक हो जाए ना यार, ठीक हो जाए। नाराज़ पक्का नहीं होना चाहिए। तो मैं तो
बिल्कुल कुछ नहीं इसमें अपना ईगो को कुछ समझती, या मैं किसी कि मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं फटाफट मना लेती हूँ, मैं फटाफट चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी की बहुत कदर है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम अपने प्यारों को याद करते हैं, जैसे एक-एक लम्हा याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, वैसे फिर हम बाद में याद करेंगे। तो बेहतर है कि इसी वक्त एक दूसरे से बात कर लें, मिल लें, मना लें, अगर कोई नाराज़ है तो। खैर, उदास बातें कम करनी चाहिए, अच्छी बातें ज़्यादा करनी चाहिए, खुशी की बातें ज़्यादा करनी चाहिए। इतनी चीज़ें ले आई, इतनी चीज़ें ले आई, इतनी चीज़ें ले आई, इतनी चीज़ें ले आई कि क्या ही बताऊँ। अभी मेरी पोतियाँ आ रही हैं खैर से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, उनके लिए भी कपड़े बनाने। परीक्षा तो इतनी बड़ी हो गई है, उसको तो अब डिज़ाइनर कपड़े पूरे आएँगे। मैं तो हैरान हो गई, माशाल्लाह 14 साल की, 15 साल की, 14 साल की हो गई है। तो उसको मैंने जब कहा कि मैं आपके लिए डिज़ाइनर कपड़े बनाऊँगी तो उसको शर्म आ गई। और छोटी वाली तो बहुत छोटी है, 6 ईयर्स की है, उसके भी बनाने हैं कपड़े। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए, और काम भी करना है। अभी काम का बहुत लोड आने वाला है, अभी कराची जाना है। आज मेरे ख्याल में बेबी बाजी का गाना रिलीज़ होना है। मेरे ख्याल में जब तक ये वीडियो अपलोड होगी रिलीज़ हो चुका होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरा कैरेक्टर भी इसमें बड़ा मज़ेदार है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं किसी नेगेटिव बात को अब नहीं देखूंगी। हाँ, मुझे किसी ने कहा आप कमेंट्स जो है वो बंद कर दें, ब्लॉक कर दें। अगर मैं कर दूंगी तो मैं आपकी अच्छी बातें कैसे सुनूंगी? वो भी तो मुझे सुननी है ना, प्यार भरी बातें भी तो सुननी है, अपने में एनर्जी भी तो लेनी है ना आप लोगों की मोहब्बत से। तो इसलिए वो मैं नहीं बंद करूंगी। कोई बात नहीं, कोई करता है तो करे। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो जनाब अभी शाम होने वाली है, शाम नहीं है, दोपहर है अभी। बस अभी नमाज का टाइम है, नमाज शबाज पढ़ के उसके बाद मैं ज़रा अपने प्यारे हस्बैंड को देखाऊँ वो क्या कर रहे हैं, उनसे 4 गप्पे लगा के आऊँ। उसके बाद मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ, जो अपलोड ही नहीं होती भैया, तौबा तौबा। रात गए तक लगी रहती हूँ, कहीं जाके होती है। आप लोग समझते हो कि शायद मैं जान के करती हूँ। यार ये इंटरनेट ही नहीं चलता, क्या करें, इसका मजबूरी है। तो इसलिए आपने देखिए आज मैंने ये पहना है, कैसे लग रहे हैं? अच्छे है ना? ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिए थे कोई आज से 2 साल पहले। देखिए इसकी चमक कितनी अच्छी है। कोई ऑनलाइन बेच रहा था, उन्होंने मंगवाए तो उन्होंने महंगे वैसे। मैंने कहा आपको किसी ने लूट लिया है, लेकिन ये काले नहीं हो रहे ना ख़राब हुए हैं, ये बड़ी बात है। और मुझे बड़े पसंद है, ये मैं अक्सर पहन लिया करती हूँ। तो ऐसे ही पहन के सो भी जाती हूँ, इससे ये तंग नहीं करते। तो जनाब और किसी ने मुझे कहा अपने हाथों की टाइटनिंग और केयर बताएं। कख भी नहीं टाइटनिंग और कख भी नहीं केयर, कुछ भी नहीं है, बस हाथ धो लेती हूँ। आजकल तो नेल्स भी नहीं बढ़ाए हुए, और नेल्स जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़रा उनको ब्रीदिंग स्पेस दूँ थोड़ी सी। और आजकल तो वो मिलते हैं झूठे मूठे, पटक करके लग जाए, पटक करके, तो वो पटक करके मैं लगा लेती हूँ, लगा लूँगी। अभी मुझे जाना है, मैं नेल्स भी लेकर आऊँगी, और मैं बहुत सारी ज़ारा की एक्सटेंशंस देनी है, और अहमद की चीज़ें लेनी है, और बड़ा कुछ लेना है। तो जनाब जा रही हूँ आज मैं बाज़ार। अभी तो मैं जा रही हूँ, पीछे जाके अपने हस्बैंड से बातें करूँगी, गप्पे लगाऊंगी, ज़रूरी है जो कि। और अब आपसे बातें कर ली हैं, आप बताइएगा कि मेरी बातें कैसी लगी, आपको अच्छी लगती हैं, मैं खुश होती हूँ। और बस अब 2-3 दिन में मैं कराची जाने वाली हूँ वापस। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा, काम है ना। 23 को हाँ हमारा मॉर्निंग शो देखिएगा, निदा का शो। उसमें बेबी बाजी की टीम आएगी, बस वो मोशन कर रहे हैं ना। अभी तमाशा भी था, लेकिन मैं लाहौर में थी, मैं जा नहीं सकी। लेकिन जितनी कोशिश हो भी जाऊँगी, और प्याज वाला तेल लगा के फिरते रहें, कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आती। अब देखती हूँ इससे रिजल्ट्स क्या आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो जनाब आज के लिए गुड बाय, इंशाल्लाह कल बात करेंगे।